हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट बायो स्टडी रूम एमआर। आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम कोर 1 पेपर 3 माइक्रोबायोलॉजी का सिलेक्शन क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम हमारा ये है कि हम पूरा सिलेबस को अच्छे से समझकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर हम ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे श्योर आपका एग्ज़ाम में 85% से ज़्यादा आएगा। कल मैं क्वेश्चन पैटर्न डिटेल्स में समझा दी हूँ, अगर आपको समझना है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है और शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अगर हम 8 मार्क्स और 5 मार्क्स अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारा 2 मार्क्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डिसाइड करी हूँ, मैं सैटरडे और संडे जूलॉजी वीडियो अपलोड करूँगी फॉर सेकेंड सेम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना। और ये बिल्कुल फ्री चैनल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 1 हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। तो उसमें 8 मार्क्स का सिलेक्शन क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू थ्योरीज। दो में डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि लुइस पास्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में। एक्सप्लेन रॉबर्ट कोच जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इन डिटेल। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रांसिस्को रेडी, लेज़ारो स्पेलिंजेनी एंड जॉन निधाम इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स कंट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। Discuss the modern trends and future scope of microbiology. Sixth, write the contribution of Edward Jenner and Joseph Lister to microbiology. 5 marks का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो who proposed the germ theory and what does it state? What is the significance of Pasteur's Swan neck flask experiment? तो इसमें लिखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस उसका क्या फ़ायदा हुआ था पास्चर का ये एक्सपेरिमेंट से। शॉर्ट का ही थर्ड है व्हाट इज़ जॉन टिंडल्स कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी, हु डिस्प्रूव्ड द एबायोजेनेसिस थ्योरी, व्हाट आर द मॉडर्न ट्रेंड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में ये सब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, जिससे एग्ज़ाम में जाने से डर नहीं लगेगा। अब यूनिट 2 है माइक्रोबियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा। डिस्क्राइब बर्गीज मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन, हाउ डज इट क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, कंपेयर विटेकर्स 5 किंगडम कॉन्सेप्ट विथ कालुजिस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ही 5 मार्क्स में भी पढ़ सकता है। व्हाट इज लीन मर्ग्यूलिस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आर्किया इन डिटेल। Write the general features and pathogenicity of Mycoplasma, Rickettsia and Spirochetes। ये तीनों का जनरल फीचर, पैथोजेनिसिटी एक लॉन्ग में मिल के आ सकता है 8 मार्क्स के लिए। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो एक का आएगा या फिर 2 का मिल के आएगा, तीनों का नहीं आएगा। 5 मार्क्स के लिए नेम द 3 डोमेन्स प्रपोज्ड बाय कार्ल लुईस इन हिज क्लासिफिकेशन। What are the difference between archaea and eubacteria? Why is Mycoplasma considered the simplest organism? Which disease is caused by Rickettsia? What is the structural characteristics of Spirochetes? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पहले अच्छा से देख लो, उसके बाद में फिर से वीडियो स्टार्ट करना और फिर से एक कॉपी निकाल के सबको लिख लेना, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तो फ़ोन ही में रह जाएगा। यूनिट 3 आइसोलेशन, कल्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, हाउ इज द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व प्लॉटेड। सेकेंड, व्हाट इज केमोस्टेट, एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस कल्चर टेक्निक इन डिटेल। थर्ड है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देने से मार्क्स नहीं कटेगा। फोर्थ, डिस्क्राइब द 3 मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। 5,
What is the role of microbes in agriculture and the healthcare industry? Explain with examples. Short questions में 5 marks में. What is the difference between a chemostat and a batch culture? What is the bacterial transformation? What is the role of the F factor in conjugation? What is the role of bacteriophage in transduction? What are the agriculture applications of microorganisms? यूनिट 4 वीरियन विरोइड्स एंड माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. तो 8 मार्क्स का क्वेश्चंस है. डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. एक्सप्लेन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज. डिस्क्राइब बोथ द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इन डिटेल. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनिसिटी एंड रेप्लिकेशन ऑफ HIV. What are the oncoviruses? Explain their relationship with cancer in detail. Differentiate between exotoxin and endotoxin. Describe the types and mode of actions of microbial toxins. Describe the mode of actions of antibiotics and antiviral drugs. What is the importance of vaccines? Unit 4 का short questions. What is the difference between a virion and a viroid? Differentiate between the lytic and lysogenic cycle. What does HIV stand for and which cell does it attack? Write 3 differences between exotoxin and endotoxin. How does a vaccine provide immunity? Give one example of an oncovirus. ये पूरा सिलेक्शन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अगर आप ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपका ज़रूर श्योर है कि आपका 85% से ज़्यादा आएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो मिस नहीं करनी है आपको. नेक्स्ट वीडियो मैं यूनिट 1 स्टार्ट कर दूँगी. तो कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर डिजिटल नोट्स चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बेसिस पे बनाऊंगी. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.